हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और इसमें जो अभी हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 24 और जो इस चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों वो है कार्य करने के साधन। साधन में पहला जो स्ट्रक्चर था दोस्तों, उसमें साधन था इंस्ट्रूमेंट या पार्ट्स ऑफ बॉडी या मीडियम, और आज जो हमारा है जैसे कि कार्य करने या होने के साधन में डूअर या एजेंट, यानी कि लिविंग थिंग, सजीव। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहां पर भी डिस्कस करेंगे लिविंग थिंग या थिंग्स कहिए वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग आप जानते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा डायरेक्ट डूअर है यानी काम करने वाला पता हो तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में क्या यूज करेंगे। प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग पहले इस वीडियो के पहले स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, आज उससे आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो और ये सब जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट से है, साथ में जहां पर इसका यूज होगा वहां पर हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हिंदी वाक्य देते हैं, फिर स्ट्रक्चर, फिर इंग्लिश हमारा सेंटेंस। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हिंदी पढ़ते हैं, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये काम हो चुका। रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। वाष्प से इंजन चलते हैं, इंजन चलते हैं। वह घर आग लगने से नष्ट हो गया। अगर टेंस की बात करें तो सभी में दिखाया जा रहा है कि जो एक्शन होना था वो हो चुका, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बात जो यहां पर हम लिख के रखे हैं कि टेंस अगर इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझना है तो आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो अच्छे से, जो कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। और टेंस में हम लोग जो पहले टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर दोस्तों सिर्फ एक्टिव स्ट्रक्चर की बात की जाती है। वो वहां पे नहीं बोला जाता कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ इसकी बात की जाती है। और जब दोस्तों हम लोग वॉइस पढ़ते हैं, टेंस के बाद वॉइस आप समझ सकते हो, उसके पहले आप समझना थोड़ा मुश्किल है क्या, वो उसके पहले पढ़ना ही मुश्किल है। तो टेंस में उस टाइम पढ़ते हैं जब वॉइस पढ़ते हैं दोस्तों, जब वॉइस चैप्टर पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो वहां पर हमारा होता है एक्टिव और पैसिव। जो टेंस में पढ़े वो एक्टिव रहता है। अब जो उसको दूसरे तरीके से आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं उसे पैसिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। और अगर पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो पैसिव स्ट्रक्चर का पहला पहचान है कि वर्ब के रूप में एक्शन वर्ब, ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, वहां पे नहीं। एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और उसके पहले बी का कोई फॉर्म हो तो वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बताता है। क्लियर? अब आइए कि इसका सेंस क्या या इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो यहां पर आप अगर एक्टिव में लिख रहे हैं, टेंस की अगर बात करें, या हमारा सब्जेक्ट है नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों सब्जेक्ट है, डूअर मतलब काम करने वाला, तो वहां पर एक्टिव में वो हमारा सब्जेक्ट बनता है डूअर। कौन? जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर उस टाइम आप यूज करते हैं जहां पे डूअर
उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो या उसे बताना भी नहीं चाहते हो तो वहां पर आप पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन होगा? तो यहां पर दोस्तों यह ध्यान रखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर में कि जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है वही पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर जो भी हो पैसिव स्ट्रक्चर में ही दिया गया, इसीलिए इतना से समझना जरूरी था। अब आइए दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब आइए कि अगर हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कौन होगा? अगर पैसिव स्ट्रक्चर है तो जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है, एक बात दिमाग में रखें। और दोस्तों कोई ना कोई बी फॉर्म प्लस V3 जो बता चुके हैं, V3 एक्शन वर्ब, नहीं तो V3 एडजेक्टिव का काम करता है, वो नहीं एक्शन। और दोस्तों बी फॉर्म कौन होता है वो अगर देखना चाहे तो देख लें। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, फ्यूचर में दोस्तों शैल बी, विल बी या कोई भी मॉडल रहे और उसके साथ बी आए प्लस V3 तो फिक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और दोस्तों इसके साथ साथ बीन भी आता है, ये भी एक रहता है। तो अब इतना समझ गए। तो इस तरह से बीइंग भी रहता है, वो भी लिख ही लेते हैं, बीइंग भी आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस में। तो ये सब बस इसको याद रखें, कुछ छूट भी जाता है तो दोस्तों बी फॉर्म का कोई रहे वर्ड, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ब का, तो वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बताता है। यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा डूअर था, जो कि जरूरी नहीं था या इंपॉर्टेंट नहीं था, उसे फिर भी दिखाना चाह रहा है, इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, तो सेंटेंस के लास्ट में आप दिखाएंगे बाय प्लस डूअर या एजेंट, जो भी बोले उस काम के करने वाले को। तो यही स्ट्रक्चर है दोस्तों, और प्रीपोजिशन हमारा आएगा बाय। अब आइए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान ये हो जाएगा दोस्तों, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया, तो यहां पर किस पे काम हुआ है? ताजमहल बनाने का। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, द ताजमहल, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक की बात की जाती है तो वाज आता है। और बिल्ड का दोस्तों V3 बिल्ट होता है, B2B यही होता है, तो यहां पर लेकिन V3 है, तो क्या होगा? द ताजमहल वाज बिल्ट। उसके बाद जो भी लिखा जाए मुश्किल नहीं है, बाय शाहजहां, शाहजहां ने बनवाया। क्लियर? अब आइए दूसरा दोस्तों, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, द रामायण वाज रिटेन लिखें दोस्तों, रिटेन बाय तुलसीदास। ठीक है, द रामायण वाज रिटेन बाय तुलसीदास, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों, यहां पर एक कंसेप्ट आता है और इसी बुक में, इसी चैप्टर में बताया गया है कि जब हमारा लिविंग थिंग मीन्स सजीव, जो आप जानते हैं जनरली पर्सन की बात की जाती है, उसके द्वारा कोई काम किया गया है तो वहां पर बाय लगा के उसको दे दे। और अगर नॉन लिविंग थिंग भी आता हो, यानी कि निर्जीव वस्तु भी आता हो, जिनके होने से ये एक्शन हुआ हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप बाय लगा के उसे दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, वाष्प से इंजन चलते हैं, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों? यहां पर कोई भी डूअर
हमारा सजीव या कहिए लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन इसको भी इसी के तरह आप ट्रीट करके बना सकते हैं। और आप याद रखें, जैसे इंजन्स आर ऑपरेटेड, ऑपरेटेड मतलब चलता है, काम किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है दोस्तों, चलता है, चलती है, जो भी रहे, तो इंजन्स आर ऑपरेटेड। यहां पर हमारा इज एक रहता तो इसकी बात होती, एक से ज्यादा का बात हो रहा है तो यहां पर दोस्तों आर होगा, इंजन्स आर ऑपरेटेड। अब दोस्तों किसके हेल्प से चल रहा है, तो वो बाय स्टीम। तो ये आप यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ भी। और दोस्तों वह घर आग लगने से नष्ट हो गया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था दोस्तों। ये पास्ट, दैट हाउस वह घर, वाज एक की बात की जा रही है इसीलिए वाज। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो वहां पर हम इज लगाते एक के लिए और दोस्तों आर लगाते एक से ज्यादा के लिए, और नष्ट होना या बर्बाद होना का डिस्ट्रॉयड। अब दोस्तों जो हमारा काउज है, कारण है, उसे लिखेंगे दोस्तों आग लगने से, बाय फायर। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अगर कार्य होने या करने के साधन के रूप में डूअर हो या एजेंट हो और स्ट्रक्चर पैसिव हो, तो आप बाय लगा के उस डूअर या एजेंट को लिखें। और कोई चीज नष्ट होने का कारण, वजह अगर नॉन लिविंग थिंग भी हो, आप जानते हैं निर्जीव, तो भी आप बाय लगा के उस नॉन लिविंग थिंग को रख सकते हैं, जिससे आप अपने इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। बस आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।